सरस्वती पूजा करने वाले हो जाएं सावधान, अब बिना लाइसेंस पूजा करना पड़ेगा भारी। डीजे पर भोजपुरी गाना बजाया तो सीधा होगा जेल। सरकार ने जारी कर दिया नया और सख्त कानून, बिना अनुमति पंडाल बनाया तो सीधी कार्रवाई होगी। डीजे बजाना बैन, नदी में विसर्जन किया तो जाना पड़ेगा जेल। सरकार ने किया भयंकर नियम लागू, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर किन लोगों को मिली है छूट, किन लोगों को नहीं लेना पड़ेगा लाइसेंस, आखिर किस नदी में करना है विसर्जन, आपके गाँव में कौन सा नियम लागू किया गया है, आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि सरस्वती पूजा को लेकर सरकार ने सख्त नियम जारी कर दिया है और ये नियम हल्के नहीं है। एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, यहाँ तक कि जुर्माना, केस और जेल तक का रास्ता खुल सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि पूरे भारत में बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है। सरस्वती माता को विद्या की माता कहा जाता है, लेकिन इस बार पूजा के साथ साथ कानून का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। इस बार प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पूजा होगी, लेकिन मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। न बिना इजाजत पंडाल बनेगा, न मनचाहा जुलूस निकलेगा और न ही विसर्जन में कोई लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। अगर किसी ने सोचा कि हर साल की तरह इस बार भी चुपचाप पूजा कर लेंगे तो समझ लीजिए आप बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन मैदान में उतर चुकी है। तो चलिए कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नियम लागू किया गया है, हर पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। छोटा पंडाल हो या फिर बड़ा, गली मोहल्ले की पूजा हो या स्कूल कॉलेज की पूजा हो, बिना लाइसेंस कुछ भी नहीं होगा। लाइसेंस में पंडाल कितना मजबूत है, बिजली की वायरिंग कैसी है, विसर्जन किस रास्ते और किस समय होगा, सब पहले से बताना होगा। बिना लाइसेंस पूजा करते पकड़े गए तो जुर्माना, सामान की जब्ती और आयोजन रुकवाना तय होगा। यानी कि जो भी आप डीजे बजाएंगे या फिर जो भी टेंट समियाना वहाँ पर होगा, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। विसर्जन को लेकर प्रशासन बिल्कुल जीरो टॉलरेंस मोड में है। इस बार गंगा नदी या किसी भी नदी में मूर्ति विसर्जन पूरी तरह बैन कर दिया गया है। मूर्ति सिर्फ तय किए गए पारंपरिक मार्गों और चिन्हित स्थानों या कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जन किया जाएगा। यानी कि जो भी सरकार ने नदी, तालाब या फिर पोखरे को डिसाइड किया है, जिस रास्ते को डिसाइड किया है, उसी रास्ते आपको मूर्ति का विसर्जन करना पड़ेगा। 25 जनवरी 2026 तक हर हाल में विसर्जन होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद अगर कहीं मूर्ति मिली तो सीधे कानूनन कार्रवाई होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी 23 जनवरी शुक्रवार के दिन सरस्वती पूजा है और रविवार तक आपको समय दिया गया है मूर्ति विसर्जन का। अब दूसरा नियम भी सुन लीजिए। इतना ही नहीं, डीजे और शोर शराबे पर भी पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। बिना अनुमति का आपने डीजे बजाया और उस पर भोजपुरी के अश्लील गाने बजाए और अगर किसी पुलिस के कानों तक वह गाना सुनाई दे दिया तो समझिए कि आपकी खैर नहीं। अगर आपको परमिशन मिल भी जाता है तो उस डीजे पर आप अश्लील गाना बिल्कुल भी नहीं बजा सकते हैं। भड़काऊ गाना जैसे कि जातिवाद वाला गाना नहीं बजा सकते हैं। लाउड स्पीकर भी सीमित आवाज में और सिर्फ धार्मिक संगीत के लिए ही चलेगा। पूजा समिति को स्थानीय थाने में जाकर